आज की वीडियो में हम राजपूती कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारे पास कॉटन का वर्क वाला फैब्रिक है। तो ये जो वर्क है वो कुर्ती में फ्रंट में रहेगा। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरीके से लंबाई में डबल फोल्ड करेंगे। तो अब हम कुर्ती की चौड़ाई रखेंगे 22 इंच। तो 22 इंच पर ये कम पड़ रहा है। तो अब हम कपड़े को इस तरीके से खोलेंगे और सबसे पहले हम कुर्ती के जो फ्रंट वाला पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए 22 इंच पर हम कुर्ती की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से हमने 22 इंच पर कुर्ती की चौड़ाई का निशान लगा लिया है। अब हम जो ये वर्क है यहाँ से नीचे की ओर हम 1 इंच तक कपड़े को रहने देंगे। बाकी के कपड़े को हम कट कर देंगे इस तरीके से। अब हमने कुर्ती की लंबाई रखी है 27.5 इंच, 27 इंच। तो 27 इंच पर हम इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम कुर्ती के जो पीछे वाला पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे। तो इसी फैब्रिक को हम कपड़े पर रखेंगे और कुर्ती के जो बैक वाला पार्ट है उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट को कपड़े पर इस तरीके से रखते हुए हम कुर्ती के बैक वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने कुर्ती के दोनों पार्ट्स की कटिंग कर ली है। अब हम ऊपर वाले फैब्रिक को ऊपर की ओर फोल्ड कर लेंगे और नीचे वाले फैब्रिक को हम नीचे की ओर फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। अब हमने ये फरमा लिया है, इसको हम यहाँ कुर्ती के गले की कटिंग करेंगे। तो कुर्ती के गले को हम फरमा को रखते हुए यहाँ पर कुर्ती के गले को ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। फरमा की कटिंग का वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अब हम कुर्ती के शोल्डर रखेंगे 8 इंच और कुर्ती के आर्म होल हम रखेंगे 8.5 इंच। इस तरफ से भी हम 8 इंच पर निशान लगा लेंगे और अब हम इसका इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम यहाँ से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से नीचे की ओर हम 11.25 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारे कुर्ती के चाक बनेंगे। यहाँ से अंदर की ओर हम 1 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। नीचे की तरफ भी हम अंदर की ओर 1 इंच पर निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से मिला देंगे। एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम अंदर की ओर 1 इंच पर निशान लगाते हुए। तो अब जैसा हमने मार्क किया है वैसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कुर्ती के गले की कटिंग करेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम कुर्ती के जो आर्म होल हैं और नीचे की तरफ चाक दोनों भी हम कट कर लेंगे। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम मगजी को जोड़ेंगे। तो नीचे वाली मगजी को हमने सीधा रखा हुआ है और ऊपर वाली मगजी को हमने इसके ऊपर इस तरीके से उल्टा रखा हुआ है। तो अब जहाँ से कपड़ा मिलता है वहीं से हम दोनों तरफ इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमारी एकदम बराबर मगजी जॉइंट होगी। तो इसी तरीके से हम दूसरी मगजी को भी जोड़ लेंगे। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा आगे की तरफ मगजी का जो कोना है वो हम इस तरीके से कोना आगे की ओर रखेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा और इस तरीके से
सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ जहाँ से कपड़ा मिलता है। इसी तरीके से हम सारे मगजी को जोड़ लेंगे। अब हम मगजी पर गुणा लगाएंगे, तो मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ ऊपर की ओर हम गुणा को रखते हुए गुणा के बीच में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए जहाँ से मगजी फोल्ड है वहाँ से हम गुणा को एकदम किनारे से नहीं रखेंगे, किनारे से थोड़े से केप में इस तरीके से गुणा को रखेंगे और गुणा के बीच में हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारी आधे इंच की मगजी हम रेडी करेंगे। अब हम कुर्ते के दोनों शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरीके से शोल्डर को एक अच्छे से बराबर रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे दोनों शोल्डर पर। अब हम कुर्ती को सीधा करेंगे और कुर्ती के गले को इस तरीके से मशीन के अंदर की ओर रखेंगे और कुर्ती के पीछे वाले गले पर सेंटर पर एक छोटा सा कट लगाएंगे। यहीं से हम मगजी लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए 1 इंच आगे की तरफ एक्स्ट्रा 1 इंच एक्स्ट्रा मगजी को रखते हुए हम जहाँ से हमने कट लगाया है वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए मगजी को हल्के हाथों से खींचते हुए हम इस तरीके से गले के किनारे से मगजी को बराबर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। मगजी पर जो गुणा की सिलाई है उसके पास में हम सिलाई लगाएंगे ताकि गुणा एकदम बराबर दिखे। कुर्ती को आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है, बस मगजी को आपको हल्का हल्का खींचते हुए जैसा गले का शेप है वैसे हम पूरे गले में मगजी को इस तरीके से लगा लेंगे। और जहाँ पर गले की गोलाई है वहाँ पर हमें मगजी को थोड़ा सा हम ज़्यादा खींचते हुए लगाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर जो 1 इंच आगे हमने मगजी को छोड़ा था उसके बराबर हम इस मगजी को कट कर लेंगे इस तरीके से। अब दोनों मगजी को इस तरीके से बराबर करेंगे और यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब हम यहीं से ऊपर वाली सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो गले में हम इस तरीके से गुणा के पास में पूरे गले में हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मगजी को और कुर्ती को इस तरीके से हम टाइट रखते हुए खींचते हुए ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे ताकि कोई सलवटें ना पड़े और गुणा एकदम बराबर दिखे। तो ये हमने कुर्ती के गले में मगजी लगा ली है। अब हम कुर्ती के आर्म होल पर मगजी लगाएंगे। तो देखिए मगजी को यहाँ आर्म होल से किनारे से बराबर रखेंगे और मगजी पर जो गुणा की सिलाई है उसके पास में हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ जो आर्म होल की गोलाई है वहाँ पर हम मगजी को थोड़ा थोड़ा खींचते हुए लगाएंगे। हल्का हल्का सा मगजी को खींचते हुए यहाँ गोलाई में मगजी को हम लगाएंगे इस तरीके से। कुर्ती को आपको नहीं खींचना है, बस यहाँ जहाँ आर्म होल पर गोलाई है वहाँ पर आपको मगजी को हल्का हल्का खींचते हुए लगाना है। तो इसी तरीके से हम दूसरे आर्म होल पर भी मगजी को लगा लेंगे। तो ये देखिए अब हम आर्म होल पर ऊपर की ओर सिलाई लगाएंगे। मगजी लगाने के बाद जो ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे और ऊपर वाली सिलाई हम गुणा के पास में लगाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से खींचते हुए हम ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे मगजी को और कुर्ती को गुणा को बराबर दिखाते हुए। तो अब हम कुर्ती को उल्टा करेंगे और
कुर्ती की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ आर्म होल से देखिए 1 इंच तक हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। यहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से देखिए 1 इंच तक हम कुर्ती की फिटिंग कर लेंगे। अगर आपको इसे समझ नहीं आए तो आप यहाँ पर पहले 1 इंच तक फिटिंग का निशान लगा लें, उसके बाद आप सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए जहाँ तक हमने चाक कट किए हैं वहाँ तक हम एक कुर्ती की फिटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अब हम दूसरी तरफ भी कुर्ती की फिटिंग करेंगे। तो इसी आर्म होल पर हम दूसरे आर्म होल को रखते हुए इस तरफ भी हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब हम जहाँ हमने फिटिंग का निशान लगाया है वहीं से हम यहाँ पर भी हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए 1 इंच तक हम कुर्ते की फिटिंग कर लेंगे। जहाँ तक हमने चाक कट किए वहाँ तक हम इस तरीके से 1 इंच तक सिलाई करते हुए चाक तक हम कुर्ते की फिटिंग कर लेंगे। अब हम कुर्ती के दामन में मगजी लगाएंगे। तो मगजी हम कुर्ती के यहाँ पीछे की ओर से लगाना शुरू करेंगे। तो जब भी आप मगजी लगाएं तो कुर्ती के पीछे बैक वाले साइड से मगजी को लगाना शुरू करें और इस वाले कोने से हम मगजी को लगाना शुरू करेंगे। तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा मगजी को रखते हुए इस तरीके से यहाँ से मगजी को लगाना शुरू करेंगे। तो मगजी को देखिए किनारी से अच्छे से बराबर रखते हुए गुणा के ऊपर जो सिलाई है उसके पास पास में हम सिलाई लगाएंगे। अब देखिए ये कुर्ती के फ्रंट का कोना है। यहाँ पर हम आधा इंच पहले ही मशीन को रोक लेंगे। ये देखिए यहाँ से आधा इंच पहले ही हम मशीन को रोक लेंगे और अब हम धागा लूज करते हुए कुर्ती को बाहर की ओर ले आएंगे। तो ये देखिए ये आधा इंच पहले ही हमने मशीन को रोक लिया था। अब हम मगजी को इस तरीके से पीछे की ओर ले जाएंगे और इस तरीके से वापस हम मगजी को आगे की ओर फोल्ड करेंगे। अब देखिए मगजी को हम इस तरीके से दोनों किनारे से बराबर रखेंगे। देखिए दोनों किनारे से हमने मगजी को बराबर किया और अब जहाँ से हमने सिलाई को रोका था वहीं से हम सिलाई को लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से देखिए एकदम फिनिशिंग से हमारी कुर्ती का जो कोना है वो बन जाएगा। तो अब हम देखिए मगजी को अच्छे से किनारे से बराबर रखते हुए इस तरीके से मगजी को लगा लेंगे। अब ये कुर्ती के फ्रंट का दूसरा कोना है। यहाँ पर भी हम आधा इंच पहले ही मशीन को रोक लेंगे और यहाँ पर भी हम देखिए धागा लूज करते हुए कुर्ती को बाहर की ओर ले आएंगे। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से हम कोना बना लेंगे। मगजी को इस तरीके से पीछे की ओर ले जाएंगे और वापस से मगजी को आगे की ओर फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। दोनों यहाँ पर भी दोनों किनारे से मगजी को इस तरीके से बराबर रखेंगे और जहाँ से हमने सिलाई को रोका था यहाँ पर भी वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे।
तो इस तरीके से देखिए एकदम फिनिशिंग से यहाँ पर भी हमारे कुर्ती का दूसरा कोना भी बन जाएगा। तो इसी तरीके से हम कुर्ती का तीसरा कोना भी बना लेंगे। अब हम देखिए यहाँ जहाँ से हमने मगजी लगाना शुरू किया था 1 इंच हमने जो मगजी को छोड़ा था उसके बराबर हम इस मगजी को कट कर लेंगे। अब हम दोनों मगजी को इस तरीके से बराबर करेंगे और यहाँ पर हम तिरछी सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर तिरछी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर कोना बन जाएगा। देखिए इस तरीके से अब हम जो एक्स्ट्रा मगजी है उसको कट कर लेंगे और अब हम यहीं से जहाँ से हमने मगजी लगाना स्टार्ट किया था यहीं से हम ऊपर वाली सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरीके से गुणा के पास में हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ कोने पर देखिए जो नीचे कोने का मार्जिन है इसको किसी भी एक साइड में फोल्ड करेंगे और यहाँ ऊपर तक कोने तक हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे ताकि कोना अच्छे से दब जाए। इस तरीके से हमारी कुर्ती का जो कोना है वो बन जाएगा। यहाँ पर हमें तिरछी सिलाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस इसी तरीके से हम नीचे जो कोने का मार्जिन है उसको एक साइड में करेंगे और यहाँ ऊपर तक हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से कोना बन जाएगा एकदम फिनिशिंग से। तो अब हम देखिए इस तरीके से गुणा के पास में ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। अभी कुर्ती के फ्रंट का दूसरा कोना है। यहाँ पर भी देखिए जो कोने का नीचे से मार्जिन है इसको किसी भी एक साइड में करेंगे और यहाँ कोने तक ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। तो अगर हम यहाँ तिरछी सिलाई ना भी लगाएं तब भी इस तरीके से कोना बन जाएगा एकदम फिनिशिंग से। तो इस तरीके से पूरी कुर्ती में ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी राजपूती कुर्ती सिलकर रेडी है।